हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपने क्लास 9 क्वाड्रिलेटर एक्सरसाइज 1 देखने जा रहे हैं, अपनी 8.1। अभी तक हम सब कुछ एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, थ्योरम्स कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 देखने जा रहे हैं, जो कि आपकी फर्स्ट 7 थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और वो जो थ्योरम्स है वो सारी आपकी किसकी है? पैरेललोग्राम की। तो अब देखो अपनी एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इज अ रेक्टेंगल। हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या था? 90 डिग्री के एंगल का। अगर एक पैरेललोग्राम को मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो उसके एंगल्स को मुझे क्या करना होगा? 90 डिग्री। तो अगर मेरे डायगोनल्स इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम की, तो मुझे प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है? सबसे पहले हम अपना फिगर बना लेते हैं। मेरा कुछ ये एक फिगर है ए बी, जो कि बेसिकली मेरा रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम। दिस इज ए बी सी डी। एक ये डायगोनल है और एक ये। तो मुझे गिवन क्या है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम and my AC, this is AC is equals to BD. So to show क्या करना है? ABCD is rectangle। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी जो होता है ना ट्राइंगल्स की, उसको यूज करके करेंगे। सबसे पहले लिखो ए बी डी एंड इन कौन कौन से लिया? ए बी डी एंड ट्राइंगल मुझे लेना होगा। एंड एक सेकेंड, ए बी डी हमने लिए, अब हम लेंगे बी सी ए। सबसे पहले ध्यान से देखो, कौन कौन से हम उठाएंगे लिए? एक सेकेंड, ए बी डी, दिस वन ए बी एंड दिस इज माय डी। और हमने एक और ट्राइंगल लिया जो कि मेरा क्या है? बी ए और यहाँ पे सी। तो मेरे इक्वल कौन कौन से पार्ट है? मेरा ए डी इक्वल है मेरे बी सी के। तो ये कुछ ऐसा का, क्योंकि मेरा एडी किसके इक्वल है? बीसी के। तो मेरा जो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एडी और यहाँ पे क्या आना चाहिए? बीसी। और अगेन देखो बीडी किसके इक्वल है? मेरा एसी के। तो बीडी ऐसे और एसी ऐसे। तो हमारी इस तरह से नेमिंग होती है। सबसे पहले देखो हमारा ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। कैसे? कॉमन है, ठीक है। दूसरा PD इज इक्वल्स टू AC है, ये भाई मुझे गिवन है। और BD हो गया और AB मुझे गिवन है। एक सेकेंड, और मेरा AD किसके इक्वल है? BC के। कैसे? अपोजिट साइड्स
पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। कैसे? बाय SS रूल। तो यहां मैं कह सकती हूं कि एंगल DAB is equals to CBA by CPCT। yes, इसके बाद का यहां देखो, अब देखो एंगल DAB प्लस CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। कैसे? AD is parallel to BC and they are making alternate interior angles on same side with AB as transverse। और DA और CAB किसके इक्वल है? दोनों इक्वल हैं दोनों, तो यहाँ पे मैं 2 एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकती हूँ। तो DAB कितना आ जाएगा मेरा? 90 डिग्री। अगर मेरा DAB 90 डिग्री है तो एंगल CBAB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर DAB 90 है, अगर मेरा ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल BCD is equals to 90 degree and angle ADC is also equals to 90 degree। कैसे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सारे एंगल क्या आ गए मेरे? 90 डिग्री आ गए। अगर सारे एंगल 90 डिग्री आ गए तो मैं कह सकती हूं ABCD is a rectangle। yes, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये मेरा एक स्क्वायर है, ये मेरा एक स्क्वायर है ABCD। इसके ये क्या है? डायगोनल्स है जो कि O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है मुझे? ABCD is a square and AC and AC and
बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब मुझे यहाँ शो क्या करना है, मुझे शो करना है that the diagonals of square are equal, यानी AC is equals to BD and bisect each other at right angle। यानी एक तो ये bisect का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। OC is equals to this and equals to this, ये bisect। और at right angle का मतलब क्या है, एंगल AOB is equals to BOC is equals to COD is equals to DOA is equals to 90। ये मुझे चीजें यहां पर गिवन है, ठीक है। यहां देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, जिस तरह से हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर में ये और ये एंगल इक्वल प्रूफ किया था। अब हम ये और ये साइड इक्वल प्रूफ करेंगे। अब देखो कैसे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन कौन सा लिया, ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगी मैं, बी ए सी। सबसे पहले देखो ए बी क्या है दोनों में, कॉमन। दूसरा देखो AD और BC क्या है, इक्वल। इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, या मैं लिख सकती हूँ साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा था। अब तीसरा देखो, एंगल मेरा BAD इज इक्वल्स टू ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि मैं क्या कहती हूं, इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर। भाई स्क्वायर में तो 90 डिग्री पे होते हैं ना, ये और 90 डिग्री पे होते हैं, यही तो मैंने लिखा है। और ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, यही तो पता है हमें। तीन चीजें आ गई। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle BAC by SAS rule। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकती हूं BD is equals to AC by CP CT। yes। तो मेरा पहला पार्ट तो जो कि मैंने कॉन्ग्रुएंसी से करा। अब मुझे ये पार्ट करना है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखो हम क्या क्या चीजें, कौन कौन से ट्रायंगल्स ले और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें कि ये मेरे इक्वल आ जाए। अगर मैं लेट सपोज ये एक कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, एक ये ट्रायंगल लो, एक ये ट्रायंगल लो, तो इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि जो मेरी ये साइड है, ये साइड इक्वल आ गई, पहली कॉन्ग्रुएंसी का मिल गया।
ये एंगल इक्वल आ गया, दूसरा कॉन्ग्रुएंसी का मिल गया। अब तीसरा मुझे एंगल्स इक्वल चाहिए, ये एंगल हो जाए या ये एंगल हो जाए, क्योंकि साइड तो ये और तो मुझे इक्वल ही प्रूफ करनी है। तो बेसिकली मुझे एंगल्स ही देखने होंगे। अब एंगल्स कैसे इक्वल आ सकते हैं? अभी मैंने प्रूव किया कि मेरा ABD ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये मैंने जस्ट अभी प्रूव किया। क्या मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकता है किसी बेसिस पे? देखो हो सकता है। तो मैंने कौन सा एंगल कहा हमसे? मैंने आपसे कहा ABD क्या मेरा इक्वल हो सकता है BCA? यस, ये एंगल इक्वल आ गए और ये तो थे ही अपोजिट वर्टिकली, और ये साइड आ गए इक्वल, यानी मेरे पे 3 कॉन्ग्रुएंसी का मिल गया। तो मैं ये ट्राइंगल ले लेती हूँ, एक ये ट्राइंगल ले लेती हूँ, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी तो बाय CPCT इनको भी इक्वल कह सकते हैं। आई थिंक क्लियर होता है कि अब हमें अगला स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज लिखना होगा कि एंगल ADB is equals to angle BCA by CPCT। इसको मैं 1 कह देती हूँ। चलो अपने अगले पेज पे अगेन मैं एक ट्रायंगल स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ दिस इज ABCD एंड दिस इज माय O। ये मेरा इक्वल आ गया और मेरा ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ देखो इन ट्रायंगल AOD एंड कौन सा लिया हमने? AOD एंड ट्रायंगल BOC। सबसे पहले तो देखो AD is equals to BC। This is my sides of दूसरा देखो एंगल AOD is equals to BOC। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल ही क्यों होते हैं? ये हमने लाइंस और एंगल्स में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए। अब मेरा थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट मेरे पास आया एंगल ए, मेरे पास क्या आया? ADO is equals to my angle BCO। कहाँ से? फ्रॉम ओ कहाँ लाई करता है मेरा? DB पे। तो चाहे मैं यहाँ O लिखूं चाहे यहाँ पे मैं क्या लिखूं, B लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, BCO। ओके, यहाँ पे फ्रॉम 1 आया। Therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC। कैसे? by SAS में this is AAS rule। अब देखो AO या OA कह दो, OA is equals to OB आया और OD
इज इक्वल्स टू OC आया। कैसे? बाय CPCT। और हम लोग एक चीज जानते हैं, AC इज इक्वल्स टू किसके है मेरा? BD के। अभी हमने यहाँ पे किया, इसको मैं कह देती हूँ, फ्रॉम टू AC किस किस से मिलके बना है? AO प्लस OA कहते हैं क्योंकि हमने OA इसको बोला है, OA प्लस OC एंड दिस इज OB प्लस OD। OA और OB इक्वल है, OD और AC OC इक्वल है। अगर मैं इनको उलट दूं, कैसे? मैं इसको कह दूं, इसको कह दूं 3, इसको कह दूं 4 और इसको कह दूं 5, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा मेरा। कैसे? करके देखो, OA प्लस OC इज इक्वल्स टू OB प्लस OD। बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करके लिखूं तो मैं क्या कहूंगी, देखो यहाँ मैं यहाँ कहूंगी OA प्लस OC इज इक्वल्स टू OB प्लस OD। मैंने क्या किया? 3 प्लस 4 कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। OA OC किससे मिलके बना है? AC। और ये किससे मिलके बना है? BD, BD। और ये तो मैं ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुकी हूं। अगर कुछ ऐसा सीन है तो यहां से मैं कह सकती हूं देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। मैं ये बात यहां से कह सकती हूं और मैं इसको 5 कहती हूं। हमें प्रूफ क्या क्या करना था? ये हो गया, ये हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है। ये कैसे होगा? इसको देखो अगले पेज पे। अगेन एक और वो ड्रॉ कर लेते हैं, स्क्वायर दिस ABCD एंड दिस इज O। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। ये चीज मेरे पास यहां से आ चुकी है। अब देखो, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन कौन सा? AOD एंड COD। सबसे पहला OA इज इक्वल्स टू OC, दूसरा OD इज इक्वल्स टू OD, तीसरा AD इज इक्वल्स टू CD। OA OC इक्वल कैसे है? 5 से। यहां लिख दो फ्रॉम 5। OA OD OD कैसे इक्वल है? कॉमन है भाई। AD और CD इक्वल कैसे हैं? साइड्स ऑफ स्क्वायर। 3 चीजें आ गई। Therefore triangle AOD is congruent to triangle COD। आया? ये कॉन्ग्रुएंट आया, तो यहां से मैं कह सकती हूं कि जो मेरा एंगल है AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD। कैसे? बाय CPCT। आ गए इक्वल।
और एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री भी है। कैसे? लीनियर पेयर, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOD कितना आया मेरा 90 डिग्री सेम, और मेरा एंगल COD कितना आया 90 डिग्री। सिमिलरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, या सिमिलरली ना लिख के हम लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, एक ये चीज मुझे प्रूफ करनी थी, एक ये चीज, और एक ये चीज, जो कि मेरी तीनों आ चुकी है। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स A। यानी मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये मुझे गिवन है, और मुझे गिवन है एंगल A को बाइसेक्ट करता है AC, यानी बेसिकली मेरा एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC है। ठीक है। टू शो कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है AC, यानी बेसिकली एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, ये मुझे प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस कब प्रूफ होगा? जब इसकी सारी साइड्स क्या आ जाए? इक्वल। अब देखो सॉल्यूशन। अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखो, AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। हाँ, AB किसके पैरेलल है? CD के, और AC मेरा एक ट्रांसवर्स है। क्या? and AC is transverse, तो मेरा एंगल BAC इक्वल आ जाएगा मेरे एंगल DCA के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। कौन सा एंगल इक्वल आया? ये एंगल इक्वल आया मेरा इस एंगल के। क्लियर? अब देखो मेरा AD इज पैरेलल, इसको मैं 1 कह देती हूं। AD is parallel to BC and AC is transverse। अगर ऐसा है तो मेरा एंगल DCA इक्वल आ जाएगा, सॉरी DCA नहीं,
मेरा एंगल बी सी ए इक्वल आ जाएगा मेरे एंगल, एक सेकेंड, बी सी ए मेरा इक्वल आएगा डी ए सी के। कौन सा? बी सी ए इक्वल आया डी ए सी के। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको मैं 2 मार्क करती। नेक्स्ट, अगर ये मेरे इक्वल आएगा और मुझे गिवन था कि एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये पार्ट मुझे ऑलरेडी गिवन था, तो 1 2 3 से मैं ये चीज कह सकती हूँ, फ्रॉम 1 2 3 मेरे पास क्या आ जाता है, एंगल बी सी ए इक्वल आता है डी सी ए के। आ गया ये पार्ट, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है यहाँ पे सॉल्व। अब मुझे क्या बताना है कि मेरा ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस। अभी कैसे करेंगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। ये मेरी एक फिगर थी, दिस इज ए बी सी डी। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रूफ हो गया, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और ये एक दूसरे के भी इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये सारे एंगल्स क्या है मेरे, इक्वल है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये और ये मेरा बेसिकली साइड्स क्या आएंगी, इक्वल। इक्वल कैसे आएंगी, अगर मेरा ये एक ट्रायंगल है, मुझे अगर इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो मेरी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, और है क्या ये पैरेललोग्राम, यानी अगर पैरेललोग्राम को मुझे रोम्बस प्रूफ करना है तो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब वो साइड्स इक्वल कैसे होंगी, अगर मेरा ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो मैं कह सकती हूँ कि साइड्स मेरी क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले ये पार्ट लिख लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, क्या, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये हम जानते हैं, और हमने अभी प्रूफ किया एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी ए बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। ये जस्ट अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, अपना सॉल्यूशन वहां पे कर रहे हैं। हाँ, कहाँ गया, एक सेकेंड। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एंगल डी सी ए आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आ गया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी शायद इसलिए ऐसा हो गया। बट अब देखो हमारे पास एक ये प्रूफ, एक ये रिजल्ट आया, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग भी इक्वल है, यानी एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के, और एंगल डी ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी सी ए, और एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी सी ए। बी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी ए एंड BAC is also equals to angle DCA.
ये चीजें हमारे पास प्रूव करके आ गई है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस प्रूव करने के लिए हम एंगल्स मतलब ट्रायंगल चूज करते हैं। अब ट्रायंगल्स चूज कैसे करेंगे? सबसे बड़ा काम आता है ट्रायंगल्स को चूज करने। सबसे पहले ले लो ADC, एक ट्रायंगल ले लिया, दूसरा ट्रायंगल लो, ADC लिया, ADC लिया। अब आप जो भी ट्रायंगल लोगे तो क्या वो BCA बनेगा? BCA वो बन सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो AD और BC इक्वल होगा, DC और AB इक्वल होगा, AD और BC इक्वल है, और DC या CD जो भी है ये किसके इक्वल है मेरे? एक सेकेंड, मेरा AD किसके इक्वल है? मेरा BC के। इसको मैं ले लेती हूँ CBA, CBA। AD किसके इक्वल है? CB के। DC किसके इक्वल है? AB के। सिंपल, ये हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ पे B ऐसे लेती तो मेरी यहाँ पे गड़बड़ आती, इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। ट्रायंगल्स चूज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं AD इज इक्वल्स टू BC एंड दूसरा AC किसके इक्वल है मेरा? AC is equals to AC which is my common। बट एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, हमें तो ये प्रूव ही नहीं करना था। अपोजिट साइड्स इक्वल है, उससे हमें क्या? हमें तो इस AD को इसके इक्वल करना था। क्लियर हुई चीजें? अगर हम इस तरह से करें, हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो उस हिसाब से हमारा कुछ इस तरह से आएगा और ट्रायंगल्स कुछ इस तरह से आएंगे। कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को, फिर समझाते हैं अच्छे से और क्लियर होगा कि बट हमें तो ऑलरेडी प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। हमें यही तो प्रूफ करना है, तभी तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस बनेगा। तो अगर हम कुछ ऐसे ट्रायंगल्स ले और ऐसे करें तो ये चीज नहीं सही होगी। अब सही क्या होगा वो देखो। सही तब होगा, ये वाली साइड लो एक, ये तो ऑलरेडी इस BC के इक्वल है। अगर ये साइड इसके इक्वल आ गई तो, और ये साइड इसके इक्वल है, तो चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। यस, हमें यही करना। तो यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल्स लिए हैं ADC, अब हमें कौन से ट्रायंगल्स लेने होंगे? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मुझे ये लेनी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड, तब जाके मेरा क्या आएगा? मेरा इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल चूज होगा ABC। कैसे? AB मुझे AD किसके इक्वल चाहिए? BC के, और DC मुझे किसके इक्वल चाहिए? BC के। क्लियर? ओके। अब यहां सबसे पहले एक चीज देखो, AC दोनों में कॉमन है, विच इज माई कॉमन। अब दूसरा देखो, क्या कहीं से मेरा, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा DAC, क्या मेरा एंगल DAC बराबर है
किसके? बी ए सी के। डी ए सी मेरा बराबर है बी ए सी। मैंने यहाँ कहीं 1 मार्क किया है। ओके, यहाँ हम 3 तक मार्क कर चुके हैं, तो इसे फ्रॉम, ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखो, क्या कहीं से मेरा बी ए सी क्या मेरा बी ए सी, कौन सा बी, अच्छा बी ए सी तो हो गया है मेरा, सी वाले इक्वल ए वाले इक्वल आ गए। अब मुझे सी वाला लेना है, यानी अब मैं लूंगी बी सी ए, क्या मेरा डी सी ए के इक्वल है? बी सी ए डी सी ए के इक्वल है, और मैंने इसको क्या माना है? डी ए सी और बी ए सी को 3, इसको माना 3। तो ये कहाँ से आया मेरा? फ्रॉम आया। देयरफॉर 3 चीजें आ गई। ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी। कैसे? बाय ए एस ए रूल। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई कि क्यों हमने एस ए से किया, हमने एस 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 से क्यों नहीं करा। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास क्या आता है? ए डी इज इक्वल्स टू ए बी आता है, एंड सी डी इज इक्वल्स टू बी सी आता है। ए डी किसके इक्वल आ गया? ए बी के। सी डी किसके इक्वल आ गया? बी सी के। ऑल्सो, अच्छा ये कैसे आया? ये आया बाय सी पी सी टी। ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ए डी इज इक्वल्स टू क्या है? बी सी इज एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या आया? हमने कहाँ तक मान लिया? 4। मैं इसको मानती हूँ 5, इसको मानती हूँ 6, इस पार्ट को माना 7, और मेरा और क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इस पार्ट को माना 8। क्या किया? ये था ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। मैंने इसको 7 माना, इसको 8 माना। तो इस यहाँ के बाद का यहाँ देखो, फ्रॉम 5 6 7 8 मैं कह सकती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। और अगर एक पैरेललोग्राम ऐसा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, फिर क्या था? ए बी सी डी इज ए रोम्बस। कैसे हुआ? एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो वो क्या बनता है? मेरा रोम्बस। इसी तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच, ओके ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर हमें गिवन नहीं है। ये मेरा कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी जिसके अंदर AC मेरा एक डायगोनल है
जो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। ठीक है, शो दैट एबीसी इज ए स्क्वायर। एबीसी इज ए स्क्वायर। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ एक डिफरेंस होता है और वो ये कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यानी जो काम हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया वही हमें यहाँ भी करना है, एकदम सेम। तो यहाँ हम एक और इसका डायगोनल बना लेते हैं BD। तो ABC इज अ रेक्टेंगल और मैंने क्या कहा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल। इसे एंगल 1 माना, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 एंड इसे एंगल। ठीक है, अब मुझे शो क्या करना है, सबसे पहले ओके बी और डी वाला भी मानते हैं। दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। पहले मुझे शो करना है ABCD इज ए स्क्वायर, यानी मुझे AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD करना। दूसरा मुझे क्या करना है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये मुझे प्रूव करना है। अब यहाँ देखो इसका, सबसे पहले मैं क्या लूंगी, ट्राइंगल्स। अगर मैं अपने ट्राइंगल्स लूं तो किस तरह से मैं अपने ट्राइंगल लूंगी वो देखो। इन ट्राइंगल ABC, अच्छा मेरा ये तो इक्वल है दोनों एक दूसरे के, मुझे इक्वल क्या करना है, मुझे इस साइड को इसके इक्वल करना है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ये स्क्वायर कब बनेगा, जब ये साइड इसकी इक्वल हो जाए, बन जाएगा स्क्वायर। तो मुझे वही काम करना है। मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ABC, दूसरा ट्राइंगल में क्या लूंगी, मैं वही ट्राइंगल लूंगी जहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो, ये साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हो ये वाला साइड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो ये वाला साइड। यानी कि अब मैं ट्राइंगल लूंगी एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, सबसे पहले देखो AC कॉमन है, कॉमन है। दूसरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल जो कि मेरे क्या होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब अगली चीज देखो, अगली चीज अब मेरी एंगल देखो। क्या मेरा एंगल 2 जो कि एक्चुअल में मेरा क्या है BAC, क्या मेरा DAC के इक्वल है? यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू
2। कहां से आया ये मुझे गिवन। दिस इज हाउ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC। कैसे? by AS, या मैं कह दूं ASA रूल। ASA रूल से इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए तो AB इज इक्वल्स टू AD लिख सकती हूं मैं। AB इज इक्वल्स टू AD एंड BC इज इक्वल्स टू मेरा DC आ जाएगा। कैसे? बाय CPCT। अगर ये इक्वल आया और मुझे क्या पता है, यहां देखो मैं इसे 1 मार्क कर देती हूँ और मुझे पता है AB is equals to CD and AD is equals to BC because opposite sides of rectangle जो कि इक्वल होती है, और मैं इसे मार्क करती हूँ 2। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम 1 and 2 कह सकती हूँ AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। देयरफॉर ABCD इज a स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से मेरा ये पार्ट इक्वल है। अब देखो मुझे क्या दिखाना है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, मुझे ये दिखाना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एंगल B और एंगल D इक्वल है। नहीं बाइसेक्ट कर सकते। ये बाइसेक्ट कब करेंगे? जब ये और ये इक्वल हो जाए तभी बाइसेक्ट हो सकता है। यानी अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बट इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। एक सिंपल प्रोसेस भी पता है मुझे। ये एक साइड है, ये एक साइड है, दोनों पैरेलल है। क्या है दूसरा वे? देखो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ अब तो ये स्क्वायर ही बन गया जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ये और ये इक्वल है। कैसे हमने नेमिंग करी थी? 1 2 and 3 4, 1 2 3 4 and this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8। 5 6 सही है। This is 8 and this is 7। Yes। अब मुझे बेसिकली क्या करना है? एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं इस इंटरसेक्शन को O कह देती हूँ। सबसे पहले हम जो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो सबसे पहले वो लंबा वाला तरीका देखते हैं। देखो इन ट्रायंगल AOD एंड कौन कौन सा? AOD एंड
ट्रायंगल, एक सेकेंड, AOD एंड ट्रायंगल COD। सबसे पहला AD इज इक्वल्स टू CD। कैसे? इक्वल या मार्क कर देते हैं, या कह दो फ्रॉम 3। ठीक है। दूसरा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्या मेरा DAO क्या मेरा DCO के बराबर हो सकता है? कैसे? देखो, पूरा एंगल ये क्या होता है? 90 डिग्री। देखो, एंगल A is equals to 90 degree and angle A is made up of angle 1 plus angle 2 is equals to 90 degree। एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? और मेरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होता है। कैसे? बाइसेक्टर है, गिवन था, तो यहाँ पे एंगल 1 क्या आएगा? 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल C is equals to 90 degree and angle C is made up of angle 3 plus angle 4, और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल, गिवन है। तो यहां से मेरा एंगल 3 क्या आएगा? 45 डिग्री। आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो बिफोर प्रूविंग दिस आप ये प्रूव कर सकते हैं। इसको शो कर दीजिएगा, चीजें हमारे लिए आसान पड़ी। तो यहां से मैं क्या कह दूं? इसे 4 एंड दिसे 5 is equals to 45 degree from 4 and 5। ठीक है। और एक चीज और देखो, तीसरी अगर आप चीज देखो तो OD इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा, विच इज माई कॉमन। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि ये पार्ट SAS से मिलके बनेगा, पर हमें एक चीज और पता है कि SAS में एंगल कहाँ लाई करना चाहिए? सेंटर में, दोनों साइड्स की सेंटर में। यानी कि अगर मैंने एंगल 1 लिया है तो मुझे OA और OC को बराबर लिखना होगा, तभी मैं ये चीज कर सकती हूँ। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं ये भी पार्ट नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि जो हमने ट्रायंगल्स लिए वो हम नहीं लिख सकते। तो यानी कि अब हमें कोई और तरीका देखना है कि मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हमारे पास ये फिगर था, हमारी ये सारी साइड्स इक्वल आ चुकी है। 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे, इक्वल आ चुकी है सारी साइड्स, और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है।
तो यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, अब हमें यहाँ ट्रायंगल्स को अच्छे से चूज करना है। अब हम लेते हैं एक ये ट्रायंगल और लेते हैं ये ट्रायंगल, उससे भी नहीं आएगा। अगर हम एक ये ट्रायंगल ले और ये ट्रायंगल लिया तो भी नहीं आया। तो यानी कि बेसिकली अगर मुझे ये और ये ट्रायंगल लेना है, उसके लिए मुझे ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि ये और ये साइड इक्वल है मेरी, है ना। अब मैं ये चीज कैसे प्रूव करूंगी, यहां देखो, मैं लेती हूं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। सबसे पहले एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम लोगों को क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। हम करेंगे तो यही दो ट्रायंगल्स लेके, पर उसके लिए मुझे नीड क्या है, इस OA और इस OC को इक्वल प्रूव करने की नीड है। क्लियर? तो वो अब हम इस पार्ट से करते हैं। दूसरा देखो, OD, एक सेकेंड, ट्रायंगल्स कुछ कलर चूज हो गए हैं यहाँ पे। दिस मस्ट बी COP and here this angle is equal। अब देखो AD is equals to BD है मेरा, AD is equals to BD है मेरा। कहां से आया मेरे पास, AD और BC इक्वल है, सॉरी, AC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू BC है मेरा, आया यहाँ पे फ्रॉम 3 से। तीसरा देखो, क्या मेरा एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहां से लिख सकते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, और 3 किसके इक्वल है, 4 के, और 1 किसके इक्वल है, तो बेसिकली यहाँ से 4 भी कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 नहीं, दिस इज 4 and, मैं ये चीज लिख सकती। Therefore, triangle AOD is congruent to triangle COP by, कैसे आया मेरा ये पार्ट इक्वल, ये मेरा आया से। अगर ये मेरा पार्ट यहां इक्वल आया तो मैं OA इज इक्वल्स टू OC लिख सकती हूँ बाय CP CT से। अब हम, और इसको हम मार्क कर देते हैं अपना 6। ठीक है, अब हम लेंगे ट्रायंगल्स। दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। Five and 4, ठीक है। OA और AC मेरा इक्वल आ गया। अब यहां देखो, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन कौन सा, एक तो हमने AOD लिया और दूसरा COD। सबसे पहला
AD इज इक्वल्स टू CD। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तीसरा OA इज इक्वल्स टू OC। कैसे? फ्रॉम 4 and 5 and this is from 3. Therefore, triangle AOD is congruent to triangle COD. आया? तो angle 5 is equals to angle 6 by CPCT। जिस तरह से एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आया, सेम इन दोनों एंगल्स को लोगे और इनको भी क्या कर दोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इक्वल प्रूफ कर देना। सिमिलरली इसमें तो ये आ चुका है हमारा, तो अगर हम इसको भी करना चाहे, इसको भी हम अगर करना चाहे तो यहाँ ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड COB, इसको लोगे, इनको क्या करोगे? ये आएंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे? बाय AS से आएगा, और ये भी सेम SAS से आएगा। तो यहाँ पे भी एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 आ जाएगा। बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा आ चुका। हमें इसमें ये चीजें प्रूफ करनी थी और इसको स्क्वायर बताना था। तो इसी तरह से क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अपना गिवन यहां लिखेंगे हम लोग। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये मुझे गिवन। पढ़ो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are on the diagonal BD। ये BD डायगोनल है, P and Q ऐसे पॉइंट्स हैं such that DP is equals to BQ। ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? इक्वल है। हमें शो क्या करना है? सबसे पहला हमें इन ट्राइंगल्स को APD is congruent to CQB and AP is equals to CQ and ABQ is congruent to CPD and AQ is equals to CP and APCQ is a parallelogram। अब देखो इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है, तो प्लीज पेशेंस से देखिएगा। सबसे पहले वो ट्राइंगल्स ले लो जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। सबसे पहले तो मुझे गिवन ही है DP इज इक्वल्स टू BQ, ये तो मुझे गिवन है। क्लियर? दूसरा, क्या मेरा AD इज इक्वल्स टू BC है? कैसे इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप ध्यान से देखो, एंगल QBC
जो आपका एंगल क्यू बी सी है वो इक्वल है पी डी ए के, पी डी ए के। कैसे, वो भी देखो। क्या क्या आपके पैरेलल है, आपके पैरेलल है यहाँ AD इज पैरेलल टू BC, लाइंस पैरेलल है, एंड BD इज ट्रांसवर्स तो alternate इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, तीन चीजें आ गई। Therefore triangle APD is congruent to triangle CQB। कैसे, बाय दो साइड्स है हमारी और एक हमारा एंगल है SAS। यहाँ पे एंगल कहाँ है, हमारी साइड्स के, दोनों साइड्स के बीच में। ठीक है, तो यानी हमें और मेहनत नहीं करनी। ठीक है, ये आ गया। अगला मुझे क्या प्रूफ करना है, AP इज इक्वल्स टू CQ। अगर आप यहां देखो तो AP इज इक्वल्स टू CQ है बाय CPCT। दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया मेरा कि मेरा AP किसके इक्वल आ गया, मेरे CQ के। अब मुझे अगला क्या प्रूफ करना है वो देखो कि ट्राइंगल AQB, दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CPD। अब मुझे ये ट्राइंगल, चलो अब अपने नेक्स्ट पेज पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे है, पहले BD जाएगी, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ये मेरा Q है, ये मेरा P है। कुछ ऐसा ही हमारा एक ट्राइंगल आ गया। अब ले लो वो ट्राइंगल जो हमें प्रूफ करने हैं। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल AQB एंड CPD, सबसे पहला AB इज इक्वल्स टू CP। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा, मेरे को क्या गिवन है, DP एंड BQ। DP इज इक्वल्स टू BQ, यही था, DP इज इक्वल्स टू BQ। ये मुझे गिवन है। क्या मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ सकता है? कौन सा एंगल, एंगल AB, सॉरी हाँ, ABQ इज इक्वल्स टू CDP आ सकता है। कैसे आएगा, AB इज पैरेलल टू CD and BD is transverse to alternate
इंटीरियर एंगल्स। आ गया, 3 चीजें आ गई। और एंगल क्या साइड्स के बीच में है? यस, देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी इज कौन? ए क्यू बी is congruent to triangle CPD by SAS rule। और मुझे एक और चीज प्रूव करनी थी, AQ एंड CP। ये पार्ट तो आया, और यहां से AQ इज इक्वल्स टू CP आया बाय CP/CD। इसे मैं मार्क करती हूँ 2। 1 मैंने इसे मार्क नहीं किया, 1 इसे कर लीजिएगा, 1 इसे मार्क किया और 2 मैंने इसे किया। अब ये मेरा जो लास्ट रिजल्ट है उसको प्रूव करने में काम आएगा। APCQ इज अ पैरेललोग्राम from 1 and 2। मेरे पास क्या आया? AP is equals to CQ and AQ is equals to CP। AP इक्वल आया CQ के, AQ इक्वल आया CP के, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ APCQ quadrilateral is equal। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, कौन सी थ्योरम? थ्योरम 8.3। therefore APCQ is parallelogram एंड यहाँ पे यूज हुई है मेरी थ्योरम 8.3। अगर भूल गए हैं तो पन्ने पलट के देख लीजिए। इसी तरह से मेरे पांचों जो वो हैं एकदम पांचों रिजल्ट्स मेरे आ जाते हैं। अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular to vertices AC and A and C on diagonal BD। यानी AP is perpendicular to BD एंड दूसरा क्या है? CQ is perpendicular to BD, जो कि मेरा डायगोनल है। मुझे शो क्या करना है? APB is congruent to CQD and AP is equals to CQ। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये आपके ट्रायंगल्स का है, ना कि इस चैप्टर का। ओके, तो टू शो, यहाँ पे इसने पैरेललोग्राम दे दिया ना, बस इसी करके है, बिल्कुल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, बस इसने एक पैरेललोग्राम कह दिया यहाँ, इसीलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रायंगल उसका बन गया, क्वाड्रिलेटरल्स का, वरना है ये बिल्कुल आपके ट्रायंगल्स का। अब इसका सॉल्यूशन देखो।
जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वही ले लो। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, सबसे पहला मुझे दिख रहा है AB इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बेसिकली थ्योरम 8.2। ओके, दूसरा मुझे दिख रहा है एंगल APB इज इक्वल्स टू CQD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मुझे गिवन है। क्लियर? अब मेरी लास्ट चीज, क्या मेरा एंगल एक सेकेंड, यहाँ पे APB है तो हमने AD, अच्छा नहीं, AB एंड AC लिया है और APB लिया है एंड ACD। अच्छा ठीक है, ओके। अब हमें क्या लेना है, अब ध्यान से देखो, क्या मेरा जो ये वाला एंगल है ये इक्वल हो सकते हैं? ट्राई करके देखो। एंगल ABP इज इक्वल्स टू CDQ। कैसे? AB is parallel to CD and BD is transverse. So they are forming, so alternate interior angles. Therefore, triangle APB is congruent to triangle CQD by, किससे हो जाएगा मेरा? AAS। हो गए? अगर ये इक्वल आ गए तो क्या AP इज इक्वल्स टू CQ में लिख सकती हूँ बाय CPCT। बिल्कुल ट्राइंगल्स का पार्ट है, बस ये जो थर्ड पॉइंट आया है ना, ये मेरे क्वाड्रिलेटर की थ्योरम से आया, बाकी सारा कहाँ का है? मेरे ट्राइंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो लिटरली बहुत ढासू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह से वो आपको घुमा सकता है वो इस क्वेश्चन में है। बहुत अच्छा घुमाया है इसने। सबसे पहले इसने क्या कहा, ABCD गिवन लिख लेते हैं यार चीजें। गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम जहां पे AB इज पैरेलल टू CD है, AB इज पैरेलल टू CD है एंड AD इज इक्वल्स टू BC है। लो ये तो इक्वल है। अगर ये इक्वल आ गए तो मुझे शो क्या करना है, शो यहीं पे लिख लीजिएगा, टू शो। मैंने इस तरह से लिखा है पर आप अच्छे से लिखेंगे। पहला पार्ट क्या शो करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। दूसरे में क्या करना है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल ABC यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लीजिएगा, ABC
और मेरा BAD के बराबर, ये मुझे प्रूव करना है। और डायगोनल AC एंड BD को इक्वल मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्सटेंड कर दो, कंस्ट्रक्ट करना है बेसिकली। यहाँ पे आपको क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, जो इसमें ऑलरेडी इसने कहा है, ड्रॉप करके दिया है, क्या कंस्ट्रक्ट AE and join with C such that AD is parallel to CE। ये आपने कंस्ट्रक्ट कर, क्लियर। अब आगे देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर मेरा अगर मेरा AB पैरेलल, AB को क्या मैं AE लिख सकती हूँ, पैरेलल टू CD, AE is extended of AB, and this is given that AB is parallel to CD। ये चीज मुझे गिवन, और मैंने AD is parallel to CE, ये मैंने अभी कंस्ट्रक्ट करा है। Therefore, जो मेरा ट्राइंगल है AECD is a पैरेललोग्राम बन जाएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब इसे अगले पेज पे देखते हैं। This is A, this is E, this is C, this is D and this is P। ठीक है, सबसे पहले मुझे एंगल A और एंगल B को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अभी हम कैसे करेंगे देखो, क्या मेरा एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा? ठीक है, कैसे होगा ये भी देखो यहाँ। बेसिकली अगर मेरा क्या है, AD इज पैरेलल टू CE, EC लिया था हमने, CE लिया था हमने, CE लिया था, क्या लिया हमने, CE। AD इज पैरेलल टू CE, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर का पैर बना रहा है, आ गया इक्वल। अब देखो क्या, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज यहाँ नोटिस करने को मिलेगी। इस फिगर में एक चीज मुझे यहाँ नोटिस करने को मिलेगी कि जो मेरा ये एंगल है और ये एंगल है, कौन सा, ये पूरा एंगल, ये इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मुझे किसके इक्वल करना है, ए को, बी के। वो मैं कैसे करूंगी, यानी बेसिकली ये एंगल मुझे इक्वल प्रूफ करना है।
मुझे यहां से इतना समझ आता है। तो अगर मैं इस चीज में ध्यान से देखूं कि ये मेरी एक लाइन है, सॉरी, ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी एक लाइन है और ये मेरी एक लाइन है, तो क्या मेरा ये पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा? आ जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो मैंने क्या कहा, ये पार्ट इसके इक्वल आएगा, यही कहा हमने। इसको भी ऐसे की ऐसे रहने दो। अब जो हमने देखा वो देखो कि मैं लेट सपोज इसे 1 मानती हूँ और इसे 2, तो मैं कहती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल मेरा 2 के है। क्यों इक्वल है? मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर angles as AE is parallel to CD with BC as ठीक है, ये मेरा पार्ट आ गया। और मेरा ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल था? मेरे ये कंप्लीट एंगल इक्वल था मेरे ए के, ये मुझे पता था। और मुझे एक चीज और यहाँ पता था कि ए बी और बी सी क्या है मेरे? इक्वल। अगर मेरा ए बी और बी सी मेरा इक्वल है तो क्या मेरा को कि ए ई सी डी मेरा क्या है? इज ए पैरेललोग्राम। सो AD इज इक्वल्स टू EC होगा, या CE कह लो, EC एक ही बात है, होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो AD is equals to BC, therefore BC is equals to CE। ये मुझे गिवन था और ये मेरा कहाँ से आया? बेसिकली मेरा थ्योरम 8.2 से। BC और CE इक्वल है, तो क्या मेरा, अगर ये एंगल 2 है, इसे मैं एंगल 3 कहती हूँ, तो क्या मेरा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स पढ़ा था हम लोगों ने ट्राइंगल्स के चैप्टर में, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमें क्या, हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये पार्ट आया, एंगल ई। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या माना है? 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। दिस इज माय एंगल 3, इसे मार्क करो 1। ठीक है, अब देखो एंगल 3 है और इस पार्ट को मानो 4। एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है। ठीक है, इसको मैं मानती हूँ
2। इसके पार्ट का यहाँ पे देखो, इसके बाद का यहाँ फ्रॉम 1 मेरे पास क्या आया, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3। एंगल 3 किसके इक्वल है, पुट कर दो, माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल 4। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 2 से। तो यहाँ से ये कटा, ये कटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 4 आया। और एंगल 4 एक्चुअल में क्या है मेरा, देखो, दिस इज माय बी, दिस इज माय बी। इस तरह से मेरा पहला पार्ट तो हुआ। अब मुझे किसको किसको इक्वल करना है, एंगल सी को और एंगल डी को। अब देखो, क्या मेरा एंगल 3 और एंगल डी इक्वल होगा, यस। एंगल्स अपोजिट, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। This is 1, this is 3, 4. ठीक है, this is my angle 1 and this is my angle 2। अब मुझे C और D को इक्वल प्रूव करना है। अब ये कैसे करेंगे, अब सबसे पहले अगर मैं ट्रेपीजियम देखूं तो ट्रेपीजियम में ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। इसकी वजह से एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। देखो ये एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है मेरे। इसको मैं मान लेती हूँ 3, इसको मार्किंग दे दो 3, ये काम आएगा। ठीक है, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, मेरा AE is parallel to CD and BD is transverse। So alternate इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल है। ऑल्सो फ्रॉम P एंगल 2 is equals to angle 3। Therefore angle 1 is equals to angle 3। Angle 3 is equals to angle D as opposite angles of parallelogram are equal। So angle 1 is equals to angle D। 1 क्या है, एंगल C is equals to एंगल D। इस तरह से मेरा ये पार्ट प्रूफ होता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ABC और BAD को। अगले पेज पे जाते हैं और फिगर बना लेते हैं अगेन।
ये इक्वल आया इसके, ये इक्वल आया इसके, ये इक्वल आया इसके, ये इक्वल है इन दोनों के। देख रहे हो किस तरह से इक्वल आ रहा है। अब यहाँ डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं हमें। अब हमें कौन कौन सा ट्रायंगल का था, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए डी। सबसे पहला ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, कैसे, कॉमन। और दूसरा ए बी सी, बी सी और ये ए डी और बी सी इक्वल है, ये तो मुझे गिवन ही था। ए डी यहां से आया, बी सी यहां से आया। तीसरा, अगर इस ट्रायंगल में देखो कौन सा ए बी सी, यहाँ पे पूरा एंगल बी आता है, और मेरा ये ट्रायंगल कौन सा बी ए डी, इसमें पूरा एंगल बी आता है, तो मेरा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए है। कैसे, कहाँ हमने अभी प्रूफ किया था, ये तो रहा, ये रहा, इसको हम 4 कह देते हैं, ठीक है। तो कैसे, फ्रॉम 4। अब देखो साइड्स बीच में आती हैं, यानी कि साइड, एक सेकेंड यहाँ पे ये है, हाँ। अब देखो क्या एंगल साइड्स के बीच में लाई कर रहा है, यस। तो मैं यहाँ कह दूंगी देयरफॉर ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रायंगल बी ए डी। कैसे, बाय एस ए एस। आ गया। क्या मैं यहां से कह सकती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। हमें ये कॉन्ग्रुएंट निकालना था, निकाल लिया। और क्या हमें करना था, हमें AC और BD को इक्वल प्रूफ करना था, जो कि मेरे आ चुके हैं। यानी कि मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, और ये एक्सरसाइज भी आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पे 8.2 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।